वेलकम फ्रेंड्स फॉर द किचन सीरीज। आज हम पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज में ऑप्टिमम यूज ऑफ स्टोरेज इन किचन के बारे में जानेंगे प्रवीण से। हाय प्रवीण। हाय। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि ऑप्टिमम यूज कैसे करें अंडर काउंटर एंड ओवरहेड। वैसे बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमें किचन में मैक्सिमम स्टोरेज करना है क्योंकि बाकी रूम्स में स्टोरेज वैसे करने उनको मिलता नहीं क्योंकि डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं। सो इसके प्लेटफ़ॉर्म के नीचे जो है वो आप ट्रॉलीज़ और शेल्फ्स एंड स्टोरेज के इससे आप पूरा भर सकते हो। लेकिन जो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वाली जगह है उसको भी आप 2 लेयर में पूरा स्टोरेज कर सकते हो। एक तो ओवरहेड स्टोरेज हो गया जो जस्ट अबव आवर इसके टाइल्स के जस्ट ऊपर रहेगा। वो आप हाथ से एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी डेली यूज़ आइटम है उसके अंदर रह जाएगा एंड उसके ऊपर जो स्टोरेज बनाओगे जो सीलिंग टच हो जाएगा उसमें आप मे बी डेड आइटम्स रख सकते हैं। तो ये आप दोनों प्लेटफ़ॉर्म में भी कर सकते हैं अगर 2 प्लेटफ़ॉर्म है आपके पास तो। और अगर 2 प्लेटफ़ॉर्म नहीं है तो आप सामने वाली वॉल कोई वेकेंट वॉल है उसका यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। प्रवीण, नीचे के जो ट्रॉली स्टोरेजेस हैं या अंडर काउंटर हैं, उनका ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं? वैसे किचन के नीचे के जो है ना स्टोरेजेस 2 टाइप में इसको आप क्लासिफ़ाई कर सकते हैं वन्स अगेन। पहला तो है डेली यूज़ आइटम्स या लेस वेट आइटम्स भी कह सकते हैं उसे। वो क्या होते हैं जैसे मसाला का डब्बा चाहिए या फिर कप सॉसर चाहिए या फिर थाली प्लेट चाहिए, कटलरी चाहिए। ये सब सामान जो है वो आप ट्रॉलीज़ में अरेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह के टैंडम या फिर आप एसएस के ट्रॉलीज़ भी ले सकते हैं। एंड थोड़े प्लेन ट्रॉलीज़ के साथ मिक्स मैच कर सकते हैं। यानी कि ऐसे डब्बे हैं या जो कम साइज़ के हैं, छोटे हैं, कम वेट हैं उसके अंदर, तो आप प्लेन ट्रॉलीज़ भी यूज़ कर सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म के नीचे। लेकिन कुछ ज़्यादा ही हेवी आइटम्स हैं, तो आप उसको फिर शटर स्टोरेज में रखिए और शेल्फ़ लगा दीजिए ताकि वो वेट अच्छे से ले लेता है। तो ये आइडियल है वैसे। आजकल लोग टैंडम और ट्रॉलीज ऐसा 2 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। जी। तो ये कौन-सा आइडियल है स्टोरेज के लिए? स्टोरेज के लिए आप अगर बात करें तो मेरे ख़्याल से टैंडम ज़्यादा सक्सेसफुल मीडियम है क्योंकि ज़्यादा वेट कैपेसिटी है उसके अंदर। और अगर आप थोड़ा-सा वेंटिलेशन चाहते हैं तो एसएस के ट्रॉलीज़ अच्छे लगते हैं। ठीक है। अभी कई लोग चाह रहे हैं कि डिशवॉशर, जैसे पहले वॉशिंग मशीन का फ़ैड नहीं था, अभी सब लोग ले लेते हैं, वैसे डिशवॉशर ले रहे हैं आजकल। तो डिशवॉशर कैसे प्लेस करें किचन में? डिश वॉशर का एक तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि हाइट एंड दूसरा रिक्वायरमेंट होता है डेप्थ। डेप्थ तो ख़ैर मोस्ट ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म्स जो आजकल बनते हैं 24 इंच के तो बनते ही हैं। सो इंटरनल उसका 24 इंच का रिक्वायरमेंट होता है करीबन। एंड हाइट उसका रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप जो स्टैंडर्ड प्लेटफ़ॉर्म जो हम पिछले वीडियो में हमने बात किया था 800 एमएम का होता है, उसमें वो हर एक डिश वॉशर बैठता नहीं है। तो उसके लिए हाइट थोड़ा-सा इंटरनली आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपको पहले से ही सिविल करके दिया है बिल्डर ने प्लेटफ़ॉर्म दे चुके हैं, तो आप प्लेटफ़ॉर्म के नीचे फिर डिशवॉशर नहीं लगा सकते हैं। या तो फिर आपको वापस तोड़ के प्लेटफ़ॉर्म बनाना होगा, या तो फिर आप प्लेटफ़ॉर्म के बाजू में कहीं और जगह है, तो वहाँ पे भी प्लेस कर सकते बालकनी या ड्राई हैं। बालकनी में ड्राई प्लेस कर बालकनी सकते हैं। जैसे एरियाज़ में, करेक्ट। बराबर। अभी मैं जानना चाहूँगा कि डस्टबिन के लिए जगह भी किचन में ही रहती है, तो उसे कैसे ढंग से यूटिलाइज़ करें? येस, क्योंकि वो एक्चुअली वो वेस्ट मैनेजमेंट भी हमें करना होता है। आजकल सारे मेट्रो सिटीज़ में ड्राई और वेट वेस्ट अलग करने का भी सिस्टम आ चुका है। तो और किचन में ही सबसे ज़्यादा वेस्ट निकलता है खाना पकते वक़्त या फिर कुछ भी बर्तन करते वक़्त। तो आइडियली तो सिंक के नीचे ही हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। सिंक के नीचे वैसे जगह थोड़ी-सी कम होती है एक तो क्योंकि सिंक का जो बाउल होता है, वो नीचे काफ़ी जगह ले लेता है करीबन। तो इसके लिए वैसे काफ़ी सारे स्टोरेज इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि या तो शटर पे लग जाते हैं जो दरवाजे होते हैं अपने सिंक के नीचे, या तो फिर उसके साइड के जो पार्टीशंस होते हैं उसके ऊपर लग जाते हैं। तो उसके अंदर सिंगल जो बिन आता है वो भी होता है और डबल बिन भी आते हैं। तो आप ड्राई वेस्ट उसके अंदर अलग से मेंटेन कर सकते हैं। एस्थेटिक्स के लिए कई लोग ओपन किचन शेल्फ्स जैसा भी कुछ कंसेप्ट रहता है और क्लोज शटर्स भी रहते हैं, थोड़ा डिस्प्ले भी एरिया रहता है किचन में। करेक्ट। हम किचन में सब करना चाहते हैं, तो इसे कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करें? वैसे आजकल जितने मॉडर्न किचन्स बन रहे हैं, ओपन निशेज़ देना काफ़ी ज़्यादा चलन में है और डिज़ाइन में भी देखना लोग चाहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसको मेंटेन करना, क्योंकि किचन में धुआँ उड़ता है या फिर बाहर की धूल आती है, तो उस जगहों में जो ओपन निशेज़ है उसके अंदर जमा हो जाती है। तो वो फिर मेंटेन करना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपको ओपन निश चाहिए ही तो आप या तो उसको काँच के शटर, प्रोफ़ाइल शटर्स लगा सकते हो, टिंटेड शटर्स लगा सकते हो। ब्लैक टिंट में आता है या फिर ब्राउन टिंट में आता है। प्रोफ़ाइल के भी काफ़ी सारे अलग-अलग शेड्स आते हैं।
तो वो भी काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है और एक ये दे देता है आपको सेंस ऑफ ब्रेकेज दे देता है। यानी कि पूरा स्टोरेज अगर एक ही कलर में, उसमें आप अगर ब्लैक या रोज़ गोल्ड या गोल्ड के आप कुछ शटर्स यूज़ करते हैं, टिंटेड ग्लास यूज़ करते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो निखर जाता है। तो वैसा स्टाइल आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अक्सर देखा गया है जो छोटे घर रहते हैं, खासकर 1 बीएचके मॉड्यूल के जो घर रहते हैं, जी, उनमें मंदिर प्लेसमेंट के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो करेक्ट। वो भी शायद किचन में ही प्लेस करते हैं, तो उसका कैसे ख़्याल रखा जाए? यस, तो किचन के अलावा जैसे आपने कहा जगह बचती ही नहीं है। तो वो जो आपके ओवरहेड स्टोरेजेस हैं, जो आपके जस्ट आपके एक्सेसिबल होते हैं, उसी के अंदर आप या तो मंदिर इनबिल्ट कर सकते हैं पूरे स्टोरेज के हिस्से में से, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में आप उसे ओपन जैसा मंदिर बना सकते हैं, या तो दरवाजे भी लगा सकते हैं। उसको थोड़ा बहुत अलग शटर का डिज़ाइन कर देंगे या जाली वर्क कर देंगे, उसके ऊपर तो वो मंदिर जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। किसी-किसी के पास है ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज़मीन तक कहीं-कहीं जगह खाली होती है। जैसे फ्रिज के लिए एक जगह छोड़ जाती है पूरा, मतलब प्लेटफ़ॉर्म एंड कर दिया जाता है। वैसे किसी-किसी के पास ऐसे 2 जगहें होती हैं कि दोनों प्लेटफ़ॉर्म के एंड में जगह छोड़ी गई है। तो एक तो फ्रिज के लिए यूटिलाइज़ हो जाता है और कहीं-कहीं पे उसको आप ज़मीन तक भी मंदिर के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बैठ के अगर पूजा करनी है, तो वो भी जगह काफ़ी आइडियल है। अभी प्रवीण, मैं इस सीरीज़ के आखिरी के सवाल पे आता हूँ। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, ओवन या फ्रिज, इन्हें कैसे स्टोर में यूज़ करें? वैसे तो अगर आप अपना सिविल वर्क खुद नहीं कर रहे हैं, तो डेवलपर ने या बिल्डर ने ऑलरेडी फ्रिज के लिए तो जगह दी होती है मोस्ट केसेस में। बहुत केसेस में वो 2 जगह डिश वॉशर का भी जगह दे देता है। बट आपको फ्रिज के लिए तो 100% जगह मिली ही होगी। अगर आपके पास सिंगल या डबल डोर फ्रिज है, तो उस जगह में आ जाता है। तो अगर आपको साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर लेना है, तो उसके लिए वो जगह इनफ नहीं है, फिर आपको शायद सिविल वर्क खुद से ही करना पड़े, और वो बल्की भी होता है थोड़ा। बट वो ज़मीन पे ही रखना है अल्टीमेटली। उसके लिए सेपरेट जगह लगेगी। आप ओवन की बात करें, तो ओवन जनरली स्टोरेज के अंदर ही हम लोग प्लान करते हैं उसको बहुत सारी जगहों में। 2 प्लेसेस जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो है ओवरहेड स्टोरेज। ओवरहेड स्टोरेज में आप उसको रख सकते हैं, लेकिन ओवरहेड स्टोरेज में उसका जो डेप्थ होता है स्टोरेज का, वो कम होता है, लगभग 1 फीट के आसपास ही होता है। एंड जो अपना ओवन होता है ज़्यादातर, वो 18 इंचेस के आसपास बाहर प्रोट्रूड होता है। तो उस स्टोरेज में से भी आपको एक शेल्फ बाहर निकाल लिया और थोड़ा नीचे कर दिया उसको, तो यूज़ केस एक बहुत सिंपल हो जाता है ओवन के केस में। या तो फिर अगर आपके पास स्पेस है एक्स्ट्रा, जैसे मैं बात कर रहा था प्लेटफ़ॉर्म के सर्विस अलग काउंटर। सर्विस काउंटर में, जैसे कि आपके पास अलग से स्पेस है टॉल यूनिट बनाने की, तो टॉल यूनिट में भी आप ओवन कंसील कर सकते हैं, या तो जो बिल्ट इन ओवन आते हैं, वो भी आप उसके अंदर कंसील कर सकते हैं। और बाकी तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि वाटर प्यूरीफायर वगैरह है, वो तो आप ईज़िली हाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े हाइट पे ही लगते हैं, तो उसी स्टोरेज में वो हाइड हो जाता है। उसके सिर्फ़ बॉटम शेल्फ जनरली बहुत लोग हटा देते हैं, ताकि पानी उधर से गिरे तो वो भी सँभाला जा सके। थैंक यू प्रवीण फॉर एनलाइटिंग अस अबाउट द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ स्टोरेज। तो दोस्तों, आपको स्टोरेज का ऑप्टिमम यूज़ किचन में कैसे करते हैं ये तो समझ ही आ गया होगा। अभी हमारी थर्ड सीरीज़, नेक्स्ट सीरीज़ देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अबाउट द हार्डवेयर ऑफ किचन इन नेक्स्ट सीरीज़।